आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और उसके ऊपर चलते हैं। वचन सुनना और उसके ऊपर चलना है, उसका फ़ायदा क्या प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, तो हम वचन से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, यूहन्ना 5:24 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं, अगर आप मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पिता परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आपका अनंत जीवन है। देखिए, सबसे पहले चलिए समझिए कि स्वर्ग और पृथ्वी को चलाने वाले 3 पर्सन हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों मिलके काम करते हैं, और स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर तीनों मिलके काम करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मेरा वचन सुना, सुनने के बाद तुमने क्या करा, ये पिता के ऊपर विश्वास कर लिया। आपने मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, तो उससे आपको क्या मिलेगा, अनंत जीवन उसका है, और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अब समझते हैं अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन का मतलब यह है कि सदा की ज़िंदगी जिसमें मृत्यु नहीं है। देखो, ये जो हम धरती पे रहते हैं, एक ना एक दिन हमें जाना है, हमें पता है हमें मृत्यु आएगी, शरीर को मृत्यु आएगी, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरने वाली, ये सदा ही रहने वाली है, और अनंत जीवन हमारी आत्मा को मिलने वाला है। जब हम प्रभु यीशु के वचन के ऊपर सुना और हमने पिता के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, तो बाइबल क्या कह रही, क्या मिलेगा आपको, अनंत जीवन मिलेगा। और मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ चली जाएगी, स्वर्ग में चली जाएगी। जब वो स्वर्ग में चलेगी, वो सदा ही जिंदा रहेगी। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, और सदा ही हम स्वर्ग में परमेश्वर के निकट रहेंगे। और उसके बाद लिखा कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करता है, पिता के ऊपर विश्वास करता है, इन वचनों के ऊपर चलता है, तो अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई भी पर्सन जो प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मान के, अपना मुक्तिदाता मान के धरती से जाता है ना, तो वो सदा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगा। मेरी ना किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली, उनके ना किसी पर्सन की डेथ होगी। जब उनकी डेथ होगी ना, वो कहते, जब मैं उनको याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे मन से विचार आते हैं कि ये पर्सन हमारे जीवन में से चला गया और ये हमें कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने उन्होंने एक बात बोली, मैंने कहा ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। मैंने कहा हम वचन के ऊपर चलने वाले लोग हैं, और हम बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, और बाइबल में जो बातें लिखी हैं, मैंने कहा मैं तो उसको एज इट इज़ ही मानता हूँ। और मैंने कहा हमने बाइबल में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तरह इंसान के रूप में जन्म लिया। जैसे हम जन्म लेते हैं, वैसे प्रभु यीशु ने जन्म लिया, इंसान बन के वो धरती पे आए। धरती पे आने के बाद उन्होंने हमारे लिए मार खाई और कोड़े खाए, और वो मारे गए और वो दफनाए गए, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से ज़िंदा हो गए। उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, और ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक वो धरती पे रहे, और उन्होंने 500 से ज़्यादा लोगों ने देखा उनको, और उसके बाद लोगों के सामने देखते देखते वो आसमान में उठा लिए गए। और स्वर्गदूतों ने बोला कि दोबारा फिर वो वैसे ही वापस आएंगे। लोगों से बातचीत करी, उनका तुम ऊपर क्या देख रहे हो, यीशु मसीह दोबारा इसी तरह ऊपर से वापस आएंगे। मैंने कहा मैं मानता हूँ एज इट इज़ ऐसा ही हुआ है, ये बात बाइबल में लिखी है, और मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। और जो शहर का नाम लिखा है वो आज भी इजराइल में है, और प्रभु की जो कब्र है आज भी हम जाके देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद उन्होंने मृत्यु को हराया और स्वर्ग में जिंदा गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और दोबारा तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। मैंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, और मैं विश्वास करता हूँ। और जिस पर्सन की डेथ हुई है ना, उन्होंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया हुआ है, वो स्वर्ग में यीशु के पास है। जब हम धरती से चले जाएंगे तो वो हमें स्वर्ग में मिलेंगे, वो आपको स्वर्ग में मिलेंगे। इस बात के ऊपर विश्वास करो, और ये मत सोचो, देखो धरती से हमारा अगर कोई पर्सन चला गया है ना, अगर उसने यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार किया हुआ है, तो वो स्वर्ग में हमें मिलेगा, परमेश्वर हमें मिलाएंगे। मेरे मदर की भी डेथ हो चुकी है, फादर की भी डेथ हो चुकी है, और मुझे खुशी इस बात की है कि धरती पे जाने से पहले उन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लिया। मेरी मदर ने भी मान लिया, मेरे फादर ने भी मान लिया। मेरी मदर का तो बहुत विरोध भी हुआ, लोगों ने विरोध भी किया, सताया भी उनको कि तुमने यीशु को स्वीकार कर लिया है। और यीशु को जानने के बाद वो धरती से गए हैं, और मेरा विश्वास है कि मैं जब धरती से जाऊंगा तो मेरी मदर मुझे स्वर्ग में मिलेगी। मैंने कहा देखो
हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, और जैसा यीशु मसीह ने करके दिखाया है ना, वो एज इट इज़ वैसा ही होता है। और हमें इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य धरती से चला गया है तो वो हमें स्वर्ग में मिलेगा, वो नाश नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसकी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर से हमें वो स्वर्ग में वहाँ पे मिलेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।